हाय समस्त यूपी बोर्ड के बच्चों, आज हम क्लास 9th के यूपी बोर्ड हिंदी की साखी के पद को पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड हिंदी है ये, और पहला पद काव्य में आता है कबीरदास जी का। कबीरदास जी की साखी का हम लोग व्याख्या करेंगे। जैसे पहला है, सतगुर हमसे रीझ कर क्या एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग। हमारे सतगुरु जी हमसे प्रसन्न होकर के एक ऐसी प्रसंग की व्याख्या करते हैं जिससे प्रेम रूपी बादल से अमृत रूपी बूंद गिरता है, अमृत रूपी प्रेम की बूंद गिरता है, जिससे हमारे शरीर का एक एक अंग भीग जाता है, हमारा शरीर, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा है, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये हवस रही मन माय। दूसरे में कहते हैं, राम नाम के पट तरे माने होता है अलावा, यानी कि राम नाम के अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, हे गुरु आप ही बताइए कि आप क्या लेकर के संतोष करेंगे। हौस रही मनमाय, हमारे मन में ऐसी इच्छा शेष रह गई है। तीसरा पद आ जाता है कबीरदास जी का, ज्ञान प्रकाशा गुर मिला सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलया आए। कहते हैं ज्ञान प्रकाश है गुरु मिला, ज्ञान को प्रकाशित कर देने वाले गुरु की हमें प्राप्त हो गई है। सो जिन बिसर जाए, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद जी कृपा करते हैं तब गुरु मिले आए, तब ऐसे गुरु की हमें प्राप्ति होती है। तीसरे पाते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इयों पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधो बरंत। कहते हैं यह जो संसार है माया रूपी, यानी कि माया रूपी दीपक, इस संसार के माया रूपी दीपक में नर जो है कीट पतंगों की तरह भ्रम बस आकर के इसी में गिर पड़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है, गुरु के ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसमें से एक आध ही उबर पाते हैं। फिर आ जाता है चौथा आ जाता है, चौथा हम लोग पढ़ लिए। पांचवा आ जाता है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए। कहते हैं जब मैं था, यानी कि जब हमारे अंदर मैं रूपी अहंकार था, तब हमें गुरु की प्राप्त नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम नाए, अब हमें गुरु की प्राप्त हो गई है, तब हमारे अंदर से हम नामक भावना यानी अहंकार खत्म हो गया है। कहते हैं प्रेम गली अतिशा करी, प्रेम रूपी गली अत्यधिक सकरी होती है, अत्यधिक पतली होती है। तामे दो न समाए, जिसमें दो लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं, यानी कि हमें गुरु को ही बिठाना होगा, मोह माया का स्थान नहीं है इसमें। कहते हैं भगत भजन हरिनाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार। कहते हैं भगत रूपी भजन जो है हरि रूपी नौका होती है। भगत रूपी भजन जब हम लोग करेंगे तो वह हर रूपी नौका है। दूजा दुख अपार, दूजा क्या है, इस संसार में अपार दुख है। मनसा बाचा कर्मणा, कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमरण सार, कबीर सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को याद करता है, अपने परम ब्रह्म को याद करता है। कबीर अपने गुरु को ही याद स्मरण करते हैं। अगला है 7वां नंबर, कबीर चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लाए, हरि सुमरण हाथों घड़ा बेगे लेह बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें अपने गुरु की प्राप्त हुई तो कबीर चित्त चमंकिया, यानी कि हमारे मन में ऐसे चित्त चमकी, ऐसे प्रकाश हुआ कि चहुदिस लागी लाए, चारों ओर जो है उसका जो प्रकाश से ही प्रकाश हो गया है। हरि सुमरण हाथों घड़ा, यानी कि हमारे पास हरि रूपी स्मरण का घड़ा है, हर रूपी स्मरण का घड़ा हमारे हाथ लग गया है। बेगू ले बुझाए, उसको तीव्रता के साथ उसको हम क्या कहते हैं, बुझा लेते हैं। अनसणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अगले में कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं अनसणिया झाई पड़ी, यानी कि हमारे आँखों में क्या हो गया, झाइयाँ पड़ गई हैं। पंथ निहार निहार, आपकी आँख देखते देखते, आपके रास्ते देखते देखते